बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स पैलेस के इस चैनल पर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस का आइडिया सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था आर्थर केले, उसने 1858 को दिया। वो कहता है कि मैट्रिक्स क्या है। एक्चुअली मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे का नाम है of number which is enclosed in pair of square brackets. For example, मैं कुछ नंबर की अरे लेता हूं 5 7 3 4 1 0। ये मैंने नंबर की कुछ अरे ली है, इसको मैंने इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी अप टू सो ऑन एम एन एक्सेट्रा। अब इस मैट्रिक्स में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको कहते हैं रो, और ये वाली लाइन जो है वर्टिकल लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows multiply number of column। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी मैट्रिक्स को लेता हूं, इसमें हमारे पास ये रो 1 है, तो ये हमारे पास रो 2 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम क्या है? ये हमारे पास 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 3 आ गया। इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन है, ए इज इक्वल टू ए आई जे। इसमें हमारे पास आई जो है वो रोज हैं और जे हमारे पास कॉलम है। इसमें हमारे पास m क्रॉस n जो है, m हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं और n जो है
वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू AIJ 2x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास I क्या है, 1 2 है, और J हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। तो हमारे पास मैट्रिक्स A क्या बनेगा, A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। हमारे पास ये रोज हैं, इनके 2 रोज हैं, तो हमारे पास 2 रोज आ गई, और 3 कॉलम हैं तो हमारे पास 3 कॉलम आ गए। तो ये थी जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट हमारे पास क्या हो, एक कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं A इज इक्वल टू 1 2। अब ये देखें हमारे पास जस्ट इसमें एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 1 2 5। अब ये देखें हमारे पास इसमें क्या है, एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रो मैट्रिक्स। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो। यानी कि M डज नॉट इक्वल टू N के। फॉर एग्जाम्पल M इज इक्वल टू 5 2 1। अब ये देखिए हमारे पास इसमें एक रो है और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि M इज इक्वल टू क्या होता है, N के। फॉर एग्जाम्पल N इज इक्वल टू 5 2 1 0। यानी कि इसमें 2 हमारे पास क्या है, रोज है, और 2 इसमें क्या आगे, कॉलम आगे। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, इसमें हमारे पास पहली शर्त सेम है कि ये वाला जो भी आपने मैट्रिक्स लेना है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स आए वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं A इज इक्वल टू 0 0 5 0 ले लेते हैं, 1 या 5 ले लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में पहली शर्त ये थी कि आपके पास जो मैट्रिक्स आए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखें 2 इसमें क्या है, रोज हैं, और 2 इसमें क्या है,
कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब दूसरी शर्त ये है कि हमारे पास जो डायगोनल नंबर हैं, डायगोनल नंबर में से कम एक क्या होना चाहिए, गैर सिफर होना चाहिए। तो ये हमारे पास 5 क्या आ गया, गैर सिफर आ गया। बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 5 0 0 0 0 0 0 0 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब पहली शर्त ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें हमारे पास 3 क्या है, रोज हैं, और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। और डायगोनल नंबर में से कम एक गैर सिफर होना चाहिए। तो हमारे पास ये भी गैर सिफर है, ये भी गैर सिफर है, और बाकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल नंबर जो हैं वो सेम होने चाहिए। बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं L इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। पहली शर्त ये थी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि हमारे पास जो डायगोनल नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो भी हमारे पास सेम है। बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद है यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसमें भी हमारे पास इसमें भी हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसके अलावा जो डायगोनल नंबर है वो 1 1 होने चाहिए। बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं L इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल नंबर 1 1 है, बाकी तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है नल आर जीरो मैट्रिक्स। ये नाम से ही जाहिर है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 0। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं, B इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हूं, 0 हूं, तो वो क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, कोई से आपके पास 2 सेट दिए गए हों। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2, B भी हमारे पास क्या दिया गया हो, 1 1 प्लस 1। इसको कैसे लिखेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू B, यानी कि जितने नंबर ऑफ, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A का होगा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उतना ही क्या होना चाहिए, B का होना चाहिए। अब ये देखें हमारे पास 1 रो है, 2 कॉलम है, 1 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। इसके बाद दूसरी शर्त इसमें क्या है, हमारे पास जो नंबर होंगे इसमें एंट्रीज होंगी, 1 है तो 1 होनी चाहिए, ये 2 है तो ये भी क्या है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ए और बी के दोनों के। और इसके अलावा जो इसमें एंट्रीज होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, मैट्रिक्स और इसकी टाइप्स जो है। अगर कोई भी इसमें मसला हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब